सिर्फ एक लोटा पानी, जिसके लिए आज मैं पूरी तरह परेशान हूँ। साला ये जंगल भी कितना मनहूस है, जहाँ ना तो कोई नदी है, ना तालाब, ना ही नाला। पानी पानी पूरे राज्य में तहलका मचाने वाला ये परशुराम डाकू, जो जब चाहे पूरे भारत में खून की धारा बहा सकता है। आज सिर्फ एक लोटा पानी के लिए बेमौत मारा जा रहा है। भोले बाबा, आप ये मेरे कैलाशनाथ, तुम इस घने जंगल में, भोले बाबा, ये भोलेनाथ, तुम परशुराम के भी गुरु थे और मेरे भी गुरु हो। परशुराम भी ब्राह्मण था और मैं भी ब्राह्मण हूँ। वह भी राजाओं को मारता था और गरीबों का उद्धार करता था, और मैं भी इन नीच पापी अमीरों को लूटता हूँ और गरीबों में बांटता हूँ। लेकिन अगर इस नेक काम को ये जालिम दुनिया वाले डाकू नाम देंगे तो हाँ, ये डाकू परशुराम है। लेकिन बाबा, सच्चाई तो सिर्फ आपको पता है, ये बेबस लाचार डाकू नहीं है, डाकू नहीं है बाबा, ये बेबस लाचार डाकू नहीं है। बाबा, भारत सरकार ने मेरी गिरफ्तारी पर 30 लाख का इनाम रखा है। जो कोई मुझे गिरफ्तार करेगा, ये जालिम सरकार उसे 30 लाख का इनाम देगी। बाबा, लेकिन अफसोस, आज मैं इस बियावान जंगल में एक लोटा पानी के लिए बेमौत मर रहा हूँ बाबा। लगता है पानी के बिना आज मेरी मौत हो जाएगी बाबा, मौत हो जाएगी, मैं मर जाऊंगा बाबा। पानी कोई तो पिला दो, अरे कोई तो पिला दो भगवान के नाम पर। तुम कौन हो भाई? इस बियावान जंगल में क्या कर रही हो? औरत हूँ बेटे, बगान है ना, उसी के ओट के नीचे मेरा एक छोटी सी झोपड़ी है बेटे, और मैं जाति अहीर हूँ बेटे, और लोग मुझे लक्ष्मी कहते हैं। लोग ठीक कहते हैं माई, तू तो साक्षात लक्ष्मी है माई, लक्ष्मी है माई, लक्ष्मी। लेकिन तुम इस जंगल में क्या करने आई हो माई? माई क्यों माई, क्यों? क्यों माई, तुम रो क्यों रही हो? कहीं तुम मुझे देखकर
मर तो नहीं गई? नहीं बेटे, नहीं। डर किस बात की? फिर तुम रो क्यों रही हो माई? क्या तुम्हें इस गांव में कोई परेशान करता है? नहीं बेटे, नहीं, ऐसी बात नहीं है बेटे। आज तुम्हें देखकर और मेरे बेटे की याद आई। मेरा बेटा बिहारी तुम्हारी उम्र का था और इस शिवलिंग की स्थापना उसी ने की थी और रोज इसकी पूजा किया करता था। आज से 3 साल पहले गांव में योगा हो गया। मेरा बेटा और बहू और 11 साल के कन्या के साथ कन्या छोड़कर और सदा के लिए चल बसे। अफसोस, मैं अपनी किस्मत पर मैं ही रह गई। तब से मैं भगवान भोले का पूजा करती हूँ। रो मत माई, रो मत। आज मैं तुमसे ज्यादा तकलीफ में हूँ माई। सिर्फ एक लोटा पानी के बिना मेरा जान निकला जा रहा है माई। क्यों बेटे? पानी तो मैं ले आई हूँ। लो बेटे, पानी पीकर प्यास बुझा ले। माई, तुम तो ये पानी पूजा करने के लिए लाई हो ना? पूजा? कैसी पूजा और किसकी पूजा बेटे? भोले बाबा की पूजा माई। लेकिन मेरे समझ में ये नहीं आ रहा कि तुम महादेव की पूजा करने के बजाय मुझे क्यों पानी दे रही हो? तुम में और भोले बाबा में क्या अंतर है बेटे? तुम आत्मा हो और ये परमात्मा है। दोनों एक ही है बेटा। नहीं माई, नहीं। पहले पूजा कर लो, फिर पानी पिला देना। ऊपर वाले तेरा लाख लाख शुक्र। तूने साक्षात लक्ष्मी माता को भेज दिया आज इस दास की प्यास बुझाने के लिए। आज तो मैं इस जंगल में पानी के बिना दम तोड़ देता। हे भोलेनाथ, हे कैलाशनाथ, तुम धन्य हो बाबा, तुम धन्य हो। तेरी सदा ही जय हो। तेरी महिमा का बपार है।
है बाबा। लो बेटे, क्या हो गया? बरसात जाकर पानी पी लो। धन्य हो भाई, तुम धन्य हो। मुझे विश्वास नहीं था कि इस पृथ्वी पर भी जहानी को नर पिचास है, वह तुम्हारे जैसी साक्षात देवी भी है माई। पहले मिठाई खा लो बेटा, मिठाई खाकर पानी पी लो, फिर बातें होगी। बचपन से कभी माँ का प्यार नहीं मिला, लेकिन आज मुझे अपनी माँ नजर आ गई तुझमें मैया। ए मैया, मैया तू धन्य है मेरी माँ, तू धन्य है मेरी माँ। आज तेरी कृपा से इस गरीबों के मसीहा का प्राण बच गया मैया। तुम धन्य हो माँ, साक्षात देवी हो। मैंने बचपन में सोचा था कि अब मेरा इस समाज में कोई नहीं रहा, लेकिन आज मैंने देख लिया कि इस अनाथ के लिए भी इस धरती पर माँ सबसे प्यारी है, जो इस धरती की रखवाली करती है। और वो माँ आज मुझे मिल गई मैया। ए मैया, ये एहसान तेरा जीवन भर याद रखूंगा मैया। एकदम सब ईश्वर की कृपा है बेटा। तुम्हें कोई तकलीफ नहीं आई माँ? कोई तकलीफ नहीं बेटा, सब भोले शंकर की कृपा है। सिर्फ छोटी चंपा की शादी हो जाए, वो भी भोले बाबा कर ही देंगे। तुम ठीक कहते हो माई, इनकी महिमा तो अगम अपार है। ये चंपा की शादी जरूर करवाएंगे, और शादी काफी धूमधाम से होगी मैया। माँ, तुम चंपा की शादी में मुझे बुलाओगी ना मैया? बोलो ना माँ, बुलाएगी ना? जरूर बुलाऊंगी बेटे। मैया, शादी कब है? बहुत कम समय है बेटे, अगले ही मास वैशाख शुक्ल पंचमी सुख को बारात आएगी। घर में कुछ पैसे भी नहीं है, फूटी कोड़ी भी नहीं है, इसलिए मैं बहुत चिंतित हो जाती हूँ। चिंता मत कर माई, चिंता मत कर। अब ये तेरा बेटा है ना, चंपा की शादी काफी धूमधाम से कराएगा। भोले शंकर की कृपा रही तो जितना हो सके उतना धूमधाम से मनाया जाएगा चंपा की शादी। तुम कौन हो बेटा? तुम्हारी बातें सच हो, तुम 1000 साल जियो, गांव तक चलो, मैं तुम्हें भोजन कराऊंगी।
तुम बहुत हल्के मालूम करते हो। नहीं माई, मैं भूखा तो जरूर हूँ, लेकिन अफसोस है कि मैं गांव तक नहीं जा सकता। लेकिन चंपा की शादी होगी ना, तो उसका ये भाई 5 मिनट के लिए जरूर आएगा माई। और चंपा का कन्यादान मैं खुद अपने हाथों से करूंगा माई। मैं यह वचन देता हूं तुम्हें, तुम मेरा इंतजार करना माई। मेरा वचन ही है मेरा शासन। मैं तुम्हें वचन देता हूं माँ, चाहे जो भी हो जाए, चंपा की शादी मैं जरूर करवाऊंगा और पूरे गांव वाले को भोज पर बुलाऊंगा। पूरी धूमधाम से होगी मेरी बेटी चंपा की शादी। तू चिंता मत कर माँ, अब ये तेरा बेटा जिंदा है। डाकू हो बेटा? हाँ माँ। तुम डाकू जैसे नहीं लगते हो, तुम तो बहुत दयालु हो और उदार हो। फिर तुम्हें डाकू कौन कहता है? अरे माई, ये जो समाज है ना, ये उल्टा आ गया है। दयालु और ईमानदार लोगों को ये समाज डाकू कहते हैं, डाकू। और जो अपनी महलों में बैठकर अभी गरीबों का शोषण करता है, उन्हें लूटता है, और उसे यह समाज भगवान की तरह पूजती है। उसकी गिनती अरे समाजों में करती है मेरी मैया। तुम ठीक कहते हो बेटा। यह कलयुग है माई, यहाँ ईश्वर का विधान भी उल्टा है। धर्म पर चलने वाले भीख मांगते हैं और पापी लाखपति बन बैठे हैं, अय्यासी करते हैं। पवित्र आत्माओं के पास पहनने के लिए कपड़े तक नहीं है माई। और ये समाज की गंदी कीड़े रेशम की साड़ी पहनते हैं, रेशम का कुर्ता पहनता है। छोड़ो माई, कहाँ इन सब बातों में उलझी पड़ी हो। तुम्हें देर हो रही होगी माई। और चंपा तो घर पर तुम्हारा इंतजार कर रही होगी माई। अब मैं जाता हूँ माई। याद रखना माई, मेरा नाम याद रखना माई। पूरे समाज में जाकर कह देना, डाकू परशुराम मेरा बेटा है। अगर किसी ने आंख दिखाई ना, साले एक एक आंख निकाल दूंगा। मेरी माँ है, थोड़ा तमीज से जा रहा हूँ माई। माँ, जाते जाते एक बात कहते जा रहा हूँ। मैं बैसाख शुक्ल पंचमी को आऊंगा और तेरे इस एक लोटा पानी की कीमत जरूर चुकाऊंगा, चाहे उसके लिए मेरी जान ही न क्यों चली जाए। जय भवानी।